हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो क्लास आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं। एक फिजिकल होता है, एक केमिकल चेंजेस होते हैं। तो क्लास 9th में आप इन सबके बारे में डिटेल्स पढ़ के आए हो। आपको 10th में इस चैप्टर में आगे डीप स्टडी करनी है, क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या जैसे कि फिजिकल तो आपको सब यहाँ पे नॉर्मली पढ़ना है, पर आपको इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन को डीप में पढ़ना है कि क्या इक्वेशन, क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होगा, आई होप आपको पता होगा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के ऊपर है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में सबसे पहला है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर। सबसे पहला है आपका बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, यानी कि जब आप पानी को गर्म करते हो तो पानी का गर्म होना, उससे आपको क्या मिलेगी? वाटर वेपर। ठीक है, पानी की भाप। ठीक है, वाटर वेपर मिलता है। अगर इस वाटर वेपर को जब आप वापस ठंडा करते हो तो क्या आपको वाटर मिलेगा? यस। क्या मतलब हुआ? जब आप पानी को गर्म करोगे तो हमें वाटर वेपर मिलेगी, और उसी वाटर वेपर को अगर मैं ठंडा करती हूँ तो मुझे वापस वो किस फॉर्म में मिलेगा? वाटर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये होता है आपका फिजिकल चेंजेस, यानी कि जिस फॉर्म से आप सेकेंड फॉर्म में गए हो, सेकेंड फॉर्म से आप फर्स्ट फॉर्म में आ सकते हो। ये हुआ आपका फिजिकल चेंजेस। सेकेंड है आपका मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी कि जब आइस को मेल्ट करते हो, जब आइस को मेल्ट करते हो तो आपको वाटर मिलता है, और जब वाटर को आप वापस आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फ्रीजर में करके, तो आपको क्या मिलेगा? आइस से वाटर, वाटर टू आइस मिलेगा। ये आपका एक फिजिकल चेंजेस हुआ। थर्ड है आपका क्रशिंग ऑफ पेपर कप। कोई भी एक पेपर कप होता है, क्रशिंग यानी कि अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो वो एक कप होगा, उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, उसको भी वापस खोल के सीधा कर सकती हूँ, तो उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं। अगर मैं पेपर कप की बात करूं, अगर मैं पेपर कप को बर्न कर देती हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्रश लिखा है, क्रश, मैंने उसको बर्न नहीं किया, तो ये क्रशिंग और पेपर कप करते हो तो आपका फिजिकल चेंजेस होता है। बट यदि मैं पेपर कप को बर्न कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे ऐश मिलती, राख मिलती है, जो कि फिजिकल चेंजेस नहीं होगा। क्या राख को आप वापस कन्वर्ट पेपर कप में कर सकते हो? नो। तो वो आपका फिजिकल चेंजेस नहीं होगा, वो होगा आपका केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस पढ़ने देखो होते क्या? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग क्या होती है? जंग, यानी कि जब लोहे पर आप नॉर्मली आपने बहुत जाके देखा होगा कि लोहा जो होता है, लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की परत चढ़ जाती है, वो होता है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? लोहे पर जब जंग लग जाती है तो वो होती है रस्ट। क्या लोहे पर जब जंग लग जाती है, रस्ट, क्या वो वापस उस फॉर्म में आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है आपका केमिकल चेंजेस होता है। होता कैसे? देखो आयरन होता है, आयरन किससे कंबाइन होगा? वाटर से कंबाइन होगा, और क्या मिलेगा आपको? रस्ट मिलती है। ठीक है, रस्टिंग के बारे में आपको डीप पढ़ना है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका फूड। इसको आप जब खाना बनाते हो, खाना बनने के बाद जब खाना बन जाता है, क्या वापस उसको अनकुक्ड फूड में ला सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। तो ये भी आपका एक क्या हुआ? केमिकल चेंजेस। उसके बाद है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। रूम टेम्परेचर पर, गर्मियों के दिनों में जो रूम टेम्परेचर पर दूध जो होता है वो खराब हो जाता है। क्यों? क्या खराब दूध को आप वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट है आपको केमिकल रिएक्शन जो है वो अब आपको डीप में पढ़ना है। स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहला है आपका बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग कौन से मेथड से करोगे? हीट एंड ट्रायल मेथड। डन। सबसे पहला है व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट बर्न्स विद अ dazzling white flame and forms white magnesium oxide powder। देखो बड़ा लेंथी दे रखा कि मैग्नीशियम रिबन को जब स्ट्रांगली हीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिलेगा? व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलेगा।
आपको क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर मिलेगा और साथ में डर्जिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगी। ये बहुत मतलब एक थ्योरी के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा लेंथी हुआ तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ। लिखोगे कैसे, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप इसका, सबसे पहले क्या लिखा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन, तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, ठीक है। व्हेन आपका मैग्नीशियम रिबन, क्या करना है आपको, स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है। ये हुआ आपका ऑक्सीजन। क्या मिलेगा आपको, व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। साथ में डेजलिंग कलर की व्हाइट फ्लेम निकलती है एंड बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड साथ में जो होती है बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो ये तो आपका फर्स्ट स्टेप कि आपको स्टेप क्या, वर्ड इक्वेशन हुई। मैंने इसको ओनली छोटा किया, वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। इससे भी यही पता चल रहा है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न करोगे, स्ट्रांगली हीट करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, साथ में डस्टिंग व्हाइट फ्लेम मिलेगी, साथ में हीट निकलेगी। इसको मैंने वर्ड फॉर्म में किया। अब मुझे तो ये भी बड़ा लेंथी लगता है कि वर्ड में क्यों लिखे, इसको क्यों ना केमिकल सिंबल के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखो मैग्नीशियम का सिंबल सेकंड स्टेप होता है, राइट, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। सेकंड स्टेप होती है, इतना बड़ा नहीं लिखना, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे, मैग्नीशियम का क्या सिंबल होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है, ये काम हो गया, कितना छोटा हो गया। उसके साथ आपको हीट करना था, हीट का सिंबल आप ये लगा सकते हो, लिख सकते हो, आप दोनों काम कर सकते हो। हीट क्या, स्ट्रांगली हीटेड करा तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मिलेगा आपको MgO, साथ में डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम मिलती है, साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में हीट निकलती है। तो जो डेजलिंग कलर की व्हाइट फ्लेम निकलती है, आप उसे डायरेक्ट आई से शो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको आई ग्लासेस पहनना पड़ता है, ठीक है, आई ग्लास पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हीट किया तो मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इस इक्वेशन को बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, बैलेंस करना है कि देखो बैलेंस का मतलब क्या हुआ, थर्ड स्टेप आपने 9th में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि ये इधर लेफ्ट साइड जो होते हैं, लेफ्ट साइड होते हैं आपके रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड होता है आपका प्रोडक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। डन। तो देखो चेक करते हैं कि क्या दोनों का मास इक्वल है कि नहीं है। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन है 1 है, ठीक है। तो ये तो अनबैलेंसिंग रिएक्शन हुई, यानी कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हुई जो अनबैलेंस या अनबैलेंसिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको इसको बैलेंस करना है कि रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल है। तो बैलेंस कैसे करेंगे देखना, इधर आपका मैग्नीशियम बैलेंसिंग के लिए थर्ड स्टेप होगी, आपको बैलेंस करना सिखा रही हूं मैं आपको। मैग्नीशियम इधर कितना है आपका, देखो कितने पहले कितने एलिमेंट है वो कंप्लीट कर दे। कितने एलिमेंट है, इधर मैग्नीशियम है, ठीक है, इधर LHS, इधर आपका RHS। डन। अब देखो मैग्नीशियम एलिमेंट कितने हैं आपके, ये लेते हैं, देखो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। अब ये होता है आपका LHS साइड, ये होती है आपके RHS साइड। तो LHS साइड में देखो मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो मैं मैग्नीशियम को लिखूंगी 1 है। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। RHS साइड में देखो Mg 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम तो दोनों बैलेंसिंग है, बट ऑक्सीजन बैलेंसिंग नहीं है। तो बैलेंसिंग कैसे करोगे, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो मुझे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। देखो ऐसे यहाँ पे देखना, यहाँ देखो ये तो बैलेंसिंग है, बट ऑक्सीजन बैलेंसिंग नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है यहाँ पे, यहाँ कितना है, 1 है। तो मैं इसमें RHS में अगर मैं 2 का मल्टीप्लीकेशन करती हूँ तो दोनों बैलेंसिंग में, तो मैं ये 2 कहां लिखूंगी, यहाँ 2 नहीं लिखना है, पूरे इक्वेशन के आगे 2 लिखोगे, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग हो गया। अब देखो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ये 2 दोनों का है, मैग्नीशियम का भी है, ऑक्सीजन का भी है।
तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट मैग्नीशियम वापस अनबैलेंस हो गया। तो अब मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम कितने 2 है, तो मैं एलएचएस साइड में जो है यहाँ पे कितना लिखूंगी, देखो ये अगर आरएचएस साइड में ये 2 हुआ तो आपका मैग्नीशियम भी 2 हो चुका है, 2 अब ये अनबैलेंसिंग हो गया तो मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेट करूंगी, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। देखो मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। मैं आपको एक और चीज सिखाती हूँ कि ये MgO क्यों बना। देखो रिएक्शन के हिसाब से आपने क्या लिया था, Mg प्लस O2 लिया था, तो बनना क्या चाहिए था, MgO2 बनना चाहिए था। रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो MgO2 बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा, ये आपकी गलत इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसको यही रेस कर देती हूँ। अब बनेगा क्या, इक्वेशन बननी क्या है आपकी, Mg प्लस O2 2MgO। अब ये MgO ही क्यों बना है, इसका मतलब क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस ही बहुत कुछ पढ़ा होगा, उसी के बेस पे, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना कैसे, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, सारे केमिकल फॉर्मूले आपकी साइंस में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो आपकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनेगी। और मैंने इसका वीडियो प्रीवियस वीडियो बना चुकी हूँ, 1 से 20 तक जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी का वीडियो में बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको अगर नहीं समझ आती कि वैलेंसी कहां से है तो आप अपना मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। तो मैग्नीशियम की +2 होती है, ऑक्सीजन की होती है -2, तो 2 सेम न्यूमेरिकल नंबर है, तो 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, ओनली MgO, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अलग होती है मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूले में नेक्स्ट बताऊंगी कि ये और कैसे बनेगी। तो MgO सिंपल फॉर्म, ठीक है, MgO बनेगा। ऐसा नहीं कि Mg मिलेगा O2 के साथ MgO2 बन जाएगा, नहीं, बैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला बनेगा, MgO बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, मैंने एग्जांपल नहीं लिखा है यहाँ पे, ये आपको एक एग्जांपल समझाने के लिए, आयरन प्लस वाटर के साथ कंबाइन करके डस्ट बनाता है साथ में हाइड्रोजन के, ठीक है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का रूल क्या होता है, सबसे पहले आप इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहले मैंने वर्ड में लिखा, तो आयरन वाटर मतलब कि स्टीम, यहाँ पे स्टीम का काम करेगी वाटर। Fe3O4 क्या होता है, Fe3O4 का नाम जो होता है आपका होता है मैग्नेटाइट, तो साथ में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। सेकेंड नाम होता है आपका, वर्ड में लिखने के बाद उसको केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करो, तो केमिकल रिएक्शन आयरन को क्या लिखोगे आप, आयरन, वाटर स्टीम को लिखोगे वाटर, साथ में बनेगा मैग्नेटाइट मतलब कि Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन। देन Fe3O कैसे बना है मैं आपको साइड में बताऊंगी बना कैसे, ठीक है, फिर बैलेंस के अकॉर्डिंग। आयरन प्लस स्टीम मैग्नेटाइट प्लस हाइड्रोजन बनेगा आपका मैग्नेटाइट, ठीक है। अब ये हो गया सेकंड काम। थर्ड काम क्या होता है कि आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग है क्या, इक्वेशन बैलेंसिंग चेक करो। यहाँ पे आयरन कितना है 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो सबसे बैलेंसिंग का काम, पहले एलिमेंट लिखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है आपके, वही सेम मेथड, इधर लिखोगे आयरन, एक एलिमेंट आयरन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है। इधर लिखोगे आप LHS RHS, ठीक है। आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स है, LHS में 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इसी प्रकार इधर देखो, इधर कितने हैं 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4 है, इधर कितने हैं 2 है। तो सबसे पहले देखो केमिकल रिएक्शन में कभी भी जब बैलेंसिंग करो तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ऐसे कंपाउंड को पकड़ो जिसमें ज्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। आप किसको बताना है आपको, ऐसे कंपाउंड को पकड़ो जिसमें ज्यादा एलिमेंट हो। इसमें तो 1 एलिमेंट है, इसमें 2 है, अब आपका बचा ये ज्यादा एलिमेंट इसमें है, तो Fe3O4 को पकड़ लो। अब उसमें भी आप किसको पकड़ना कि Fe3 है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है, तो कहां से बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे, ऑक्सीजन से बैलेंसिंग स्टार्ट करोगे। ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 है, RHS में 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो चुका है। तो मुझे कहा LHS में यहाँ पे 4 देना, यहाँ पे 4 मत लिखना, आगे लिखा जाता है 4। अब यहाँ पे 4 हो गया, तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन मेरे 2 है, तो मुझे बैलेंसिंग करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेट किया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए
8 हो गए, मैंने किसका मल्टीप्लीकेट किया 8, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा 4 का, तो दोनों मिला के 8 हो गए, तो मुझे मेरे कितने हो गए 4, ठीक है 4H2। तो हाइड्रोजन बैलेंसिंग है आपका, ऑक्सीजन बैलेंसिंग हो चुका है, ऑक्सीजन 4 है, आयरन बैलेंसिंग नहीं है, आयरन इधर 3 है, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेट कर दूं 3 का तो मेरा आयरन बैलेंसिंग है, ठीक है। तो ये हुई आपकी बैलेंसिंग इक्वेशन, ये 3 आयरन प्लस 4H2O, Fe3O4 4H2O। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में जो आपका काम होता है, नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी कि जब इक्वेशन बन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको फिजिकल स्टेट में भी शो करना पड़ेगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिजिकल स्टेट शो करनी पड़ेगी, कौन क्या है यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। देखो फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, किससे रिप्रेजेंट करोगे, एस से, लिक्विड को एल से, गैस को जी से, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस क्या होता है जो वाटर में बनता है, ठीक है। कोई भी जैसे वाटर ले आसपास किसी की कंपाउंड डालोगे तो कोई सॉल्यूशन बनेगा, वाटर में बन रहा है, ठीक है। वाटर में अगर कोई सॉल्यूशन बनेगा तो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, बट अगर वाटर में नहीं बनेगा किसी और में बन रहा है तो वो होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। प्रेसिपिटेट, जैसे कि आप वाटर में नमक घोलते हो, ठीक है, नमक नीचे बैठ जाएगा, वो आपकी पीपीटी प्रेसिपिटेट बनता है, तो उसको पीपीटी से भी लिखोगे, ये आप उसको एरो ऐसे भी शो कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लगेगा ये चीजें, ठीक है। अब आपको ये चीजें नहीं बताती कि कौन सा एसिड कितना कंसंट्रेट है कितना डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको नई चीज सीखनी होगी, कंसंट्रेट और डाइल्यूट। कंसंट्रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, कौन चीज कितने कंसंट्रेट। मान लो मेरे पास 2 बीकर है, एक बीकर है एक बीकर, इस बीकर में मेरे पास 90 ml एसिड है, ठीक है। मैंने बोला मेरे इस बीकर में 90 ml एसिड है और इस बीकर में मेरे पास 10 ml वाटर है, ठीक है। मैंने क्या बोला 90 ml, एक बीकर में मेरे पास टोटल मिला के 100, तो 90 ml मेरे पास एसिड है, 10 ml मेरे पास उसमें वाटर है, और एक बीकर जो है उसमें मेरे पास 50 ml एसिड एंड 50 ml जो है वाटर है। तो मेरा क्वेश्चन ये हुआ कि इन दोनों में से कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, कौन कंसंट्रेट है, तो जिसमें सबसे ज्यादा एसिड की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो आपका होगा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। जहां पे एसिड किसमें ज्यादा है, देखो यहाँ पे एसिड 90 ml एसिड और 50 ml एसिड, यहाँ पे वाटर कम है, यहाँ पे वाटर 50-50 है, ठीक है। तो जहां पे वाटर ज्यादा होगा, वाटर का बैलेंसिंग वहां ज्यादा होगा, वहां पे डाइल्यूट, जहां पे एसिड ज्यादा होगा वहां पे कंसंट्रेट, ठीक। तो आपको शो करना पड़ेगा कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस सॉल्यूशन, कौन प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो ये आपके आयरन प्लस वाटर साथ में Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब आयरन यहाँ पे क्या था, देखो अगर मैं इसको फोर्थ वाली इक्वेशन को मैं अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 4H2O मुझे फिजिकल स्टेट बतानी है, तो Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन, ठीक है, मुझे बताना है फिजिकल स्टेट। तो आयरन जो होगा यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर यहाँ पे जो होगा आपका गैस के फॉर्म में होगा, ठीक है, स्टीम के फॉर्म वही। उसके बाद Fe3O4 जो होगा आपका, Fe3O4 जो होगा आपका सॉलिड रस्ट के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन जो होती है यहाँ पे गैस के फॉर्म में होगी, ठीक है। तो आपकी कितनी प्रोसेस होगी एक इक्वेशन को पूरा कंप्लीट करने में, सबसे पहले वर्ड इक्वेशन, उसके बाद सेकंड मेथड होती है, उसके बाद आपको केमिकल इक्वेशन, उसके बाद बैलेंसिंग, उसके बाद आपको फिजिकल स्टेट भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट पढ़ लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है मेरी, देखो CO मतलब कौन सी गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस और साथ में एरो के ऊपर कुछ लिखा है 340 आइटिया, मतलब कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसके साथ कुछ बन रहा है CH3OH। अब CH3OH क्या होता है, ये क्या होता है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, साथ में हाइड्रोजन गैस और 340 एटमॉस्फेयर में जाएगा तो क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल। अब ये मेथिल अल्कोहल नाम कैसे पड़ा है ये मैं आपको 4th चैप्टर में बताऊंगी कि ये क्या है, वहां 4th चैप्टर में आपको यही पढ़ना है, कितने कार्बन है, कितना क्या है, अल्कोहल पे कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स क्या लगता है, ये आपको 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ अभी के लिए, मेथिल अल्कोहल। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी 6CO2 प्लस 12H2O, एरो के ऊपर लिखा है मैंने सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड।
और मेरी आपने ये इक्वेशन 9th या 8th में भी पढ़ी होगी कि प्लांट जो होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट में खाना कैसे बनता है, प्रोसेस जो होती है यही इक्वेशन होती है। क्या होती है 6 से 0 6, ये 6 12 जो है ये सब बैलेंस के अकॉर्डिंग लगे हैं। तो आपके पास ओनली क्या है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। साथ में वाटर कहां से मिलता है, उनका सॉइल से मिलता है। साथ में सनलाइट। क्लोरोफिल क्या होता है प्लांट में, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीफ के अंदर, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इनकी प्रेजेंस में क्या बनता है C6H12O6, 6 O2 एक्वस एंड 6 H2O लिक्विड बनता है। देखो ह्यूमन बीइंग में जो होता है, ह्यूमन बीइंग में भी C6H12O6 बनता है। ह्यूमन बीइंग में अगर जो खाना बनता है वो भी C6H का फॉर्म में बनता है। तो ह्यूमन बीइंग में अगर क्वेश्चन पूछे कोई आपको तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। अगर प्लांट में कोई पूछे तो वो स्टार्च के फॉर्म में बनता है, और ह्यूमन बीइंग में जो बनता है वो आपका ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लांट में खाना जो बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपका स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ह्यूमन बीइंग में जो होता है ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब मैं आपको दो इक्वेशन एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने आपको इक्वेशन बताई है कि इक्वेशन बनेगी कैसे आपकी, ठीक है। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन बाकी है। मैंने आपको एक चीज बताई थी यहाँ पे Fe3O4, ठीक है। Fe3O बना कैसे, देखो वैलेंसी के अकॉर्डिंग आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, आयरन की वैलेंसिंग होती है, आयरन जो होता है +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आयरन +2 भी शो करता है, आयरन +3 भी शो करता है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला कैसे बना है, ठीक है, वो बताती हूँ। आयरन की बैलेंसिंग होती है +2 भी होती है, +3 भी होती है। Fe3O4 बना कैसे है, Fe3O को मैं ब्रेक करके बताऊं तो ये फॉर्मूला होता क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, FeO इंटू Fe2O3। अगर जब इनको मल्टीप्लीकेट कर देखो Fe2 और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे तीनों मिला के 4 होते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका FeO इंटू F2O3। अब ये बना कैसे है, देखो यहाँ पे ये कैसे बना है, आयरन की वैलेंसी कितनी, जब +2 होती है, जब आयरन की वैलेंसी +2 होगी तो ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी फिक्स होती है, -2 होती है। ये दोनों ब्रेक होंगे, क्या बनेगा आपका FeO, क्या बनेगा आपका FeO बनेगा, ठीक है। और ये कैसे बना है, आयरन की वैलेंसी जब +3 होती है, आयरन जब +3 शो करेगा, ऑक्सीजन -2 शो करेगा, तो यहाँ पे 3 से 2 नहीं कर सकता है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देना है। तो Fe के पास जाएगा 2, ऑक्सीजन के पास जाएगा 3। देखो बैलेंसिंग में यहाँ पे प्लस और माइनस का कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कि आप +3 है या -2 है तो 3 में से -2 कर दूं 1 बचेगा, नहीं। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन में फॉर्मूले जब बनेंगे, यहाँ पर बैलेंसिंग के आगे जो साइन है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओनली आपको न्यूमेरिकल डिजिट देखनी है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Fe2O3, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये FeO एंड Fe2O3 को क्या लिख सकते हो आप, Fe3O4 मैग्नेटाइट। नेक्स्ट हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, एरो है हाइड्रोजन क्लोराइड। देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगी, हाइड्रोजन H2 प्लस क्लोरीन Cl2 और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। अब बैलेंसिंग चेक करते हैं। देखो हाइड्रोजन की HCl बना कैसे, ठीक है, HCl बना कैसे, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है +1, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी 1, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस माइनस को नहीं देखना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ वैलेंसी जो होती है वो एग्जैक्ट लिख रहे हैं, पर यहाँ पर साइन को नोट नहीं करना है, ओनली न्यूमेरिक डिजिट नोट करिए। 1 से 1 कटेगा तो कितना बचेगा आपका HCl। तो अब बैलेंस ये काम हुआ कि HCl बना कैसे, ठीक है। अब बैलेंसिंग चेक करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों के आगे 2 लगा देती हूँ तो आपकी इक्वेशन बैलेंसिंग है, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2। सेकेंड इक्वेशन है आपकी
बैरियम क्लोराइड। अगर आपको सारे सिंबल सारे बैलेंस ही अगर याद है तो आप आराम से केमिकल इक्वेशन बना सकते हो। देखो बैरियम क्लोराइड, बैरियम का सिंबल क्या होता है, बीए से उठाया गया है, बीए। तो बीए की वैलेंसी होती है +2, क्लोराइड क्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, BaCl2। तो आप यहाँ पे लिखोगे BaCl2, बैरियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनेगा, देखो एल्यूमिनियम और सल्फेट, सल्फेट आपका पॉली एटॉमिक आयन है, यानी कि उसमें दो एलिमेंट जुड़ के एक बना है पॉली एटॉमिक आयन। अब 9th में पढ़ा होगा। एल्यूमिनियम क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम कैसे बना है, एल्यूमिनियम की होती है आपकी, एक सेकेंड कलर चेंज करती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। एल्यूमिनियम की होती है आपकी +3, साथ ही सल्फेट जो होता है, सल्फेट को SO4 से शो करते हैं, उसकी वैलेंसी होती है -2। तो 3 से 2 माइनस नहीं करना है, साइन नहीं नोट करोगे, ओनली आपका 3 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दो, क्या होगा Al के साथ जाएगा 2 तो Al2, और साथ में जाएगा SO4 के साथ 3 तो SO4 है। तो लिखोगे कैसे इसको, SO4 पूरा ब्रैकेट क्लोज, साथ में पूरे का होल ट्वाइस 3, ठीक है। 3 दोनों का है, सल्फर का भी है ऑक्सीजन का भी है, ठीक है। ये कंप्लीट है एरो। उसके बाद है बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट कैसे बनाए, चेक करते वैलेंसी, वही बैरियम की तो वही +2, बैरियम की होती है आपकी, यहां पे नहीं लिखूं, ठीक है। बैरियम की कितनी होती है, देखो बैरियम की होती है, लिखती हूँ, बैरियम सल्फेट कैसे बनाए, बेरियम की होती है +2, सल्फेट की होती है आपकी -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ओनली 2 से 2 कट चुका है, 2 से 2 कटेगा। SO4 की भी -2 होती है, बेरियम की भी +2 होती है, तो बचा क्या BaSO4, आपका बनेगा क्या BaSO4, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे बनाए, एल्यूमिनियम की +3, क्लोरीन की होती है -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हुआ, L के साथ 1 मल्टीप्लीकेट होगा तो एल्यूमिनियम 1 Cl3, तो क्या फॉर्मूला हुआ LCl3। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, बैरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। ये फॉर्मूले इस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। अगर आपको बैलेंसिंग अच्छे से याद है तो आप सारे फॉर्मूले बहुत इजी वे में बना सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका कि आप बैलेंसिंग कैसे करोगे, बैलेंसिंग चेक कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए देखो यहाँ पे बैरियम है, यहाँ पे भी बैरियम है, ये 1 बार ही है, सल्फेट यहाँ पे 3 बार है, सल्फेट यहाँ पे 3 बार है, सल्फेट यहाँ पे 1 ही बार है, यहाँ पे क्लोरीन जो है 2 बार है, यहाँ पे क्लोरीन जो है आपका 3 बार है। तो सबसे पहला काम आप स्टार्टिंग कहां से करोगे, ऐसे कंपाउंड से जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट हो, तो यहाँ पे L2SO4 में सबसे ज्यादा एलिमेंट है, इसको पकड़ो, इसमें चेक करो SO4 3 बार है, यहां से देखो यहाँ पे 3, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगाती हूँ तो SO4 आपके कंप्लीट है, SO4 3 है, अगर मैं यहाँ 3 लगाती हूँ तो 3 SO4 कंप्लीट है, SO4 की बैलेंसिंग कंप्लीट है। अब आपका बैरियम 3 हो गया है, देखो यहाँ पे बैरियम जो है 3 हो गया है, तो 3 बैरियम है तो मैं यहाँ 3 लगाती हूँ, तो यहाँ पे बैरियम की बैलेंसिंग कंप्लीट है, क्लोरीन चेंज हो गया है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए 6 हो गए, 6, और यहाँ पे क्लोरीन आपके 3 है, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास क्लोरीन कितने हो गए 6, बैरियम देखो वापस स्टार्टिंग से देखते हैं, बैरियम कितने हैं 3, बैरियम कितने हैं 3, उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन कितने हैं 3 × 2 6, क्लोरीन कितने हैं 2 × 3 6। नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम इधर भी 2 है, ये 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, SO4 3 है, तो आपका SO4 3 आगे लग रहा है दोनों का है SO4 3, ठीक है। आपकी ये इक्वेशन भी बैलेंसिंग हो गई है, ठीक है। जब तक आपको बैलेंसिंग याद नहीं होगी तब तक आप केमिकल फॉर्मूले बनाने में कंफ्यूज होंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनेगा कैसे आपका,
कैल्शियम की बैलेंसिंग कितनी होती है, प्लस का 2। हाइड्रोक्साइड जो होता है पॉली एटॉमिक आयन होता है जिसमें 2 एलिमेंट्स मिलकर बना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, -1। दोनों डिजिट सेम नहीं है तो मैं ब्रेक कर दूं, दोनों डिजिट अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या फॉर्मूला बना, CaOH के साथ 2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आना आपका CaOH2। साथ में आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला, तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो Ca की +2, कार्बोनेट की होती है आपकी -2, दोनों ब्रेक, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है वाटर। डन, ये तो इक्वेशन के फॉर्म में बन गई है। अब चेक करते हैं कि बैलेंसिंग है कि नहीं है। यहां पे देखो कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो ये 2 जो है दोनों का है, तो 2 ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 3 और 1 4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कंप्लीट है, तो 3 ऑक्सीजन या 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भी नहीं देखना है, कैल्शियम भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो बैलेंसिंग है। उसके बाद बचा क्या, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ये कार्बन, तो ये तो इक्वेशन ऑलरेडी आपकी बैलेंसिंग है, ठीक है। अब वापस जो पढ़े एक बार वो रिवाइज करते हैं। आज पढ़ा क्या, ठीक है। सबसे पहला पढ़ा हमने फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस जैसे कि आइस टू वाटर, वाटर टू आइस, आप वापस उसको कन्वर्ट कर सकते हो। बट केमिकल चेंजेस में एक बार अगर कुछ बन गया वो वापस उसी फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, फूड इज कुक्ड, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेंपरेचर ड्यूरिंग समर। सेकेंड आपने पढ़ा था बैलेंसिंग और केमिकल इक्वेशन, ठीक है। क्यों नीड हुई इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना, नहीं करना, बट क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना जरूरी है। हीट एंड ट्रायल मेथड, कौन सी मेथड से पढ़ा है, हीट एंड ट्रायल मेथड। सबसे पहले व्हेन मैग्नीशियम रिबन को जब स्ट्रांगली हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, डेंसिटी व्हाइट कलर की फ्लेम मिलेगी, हीट निकलेगी, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्सीजन, वही मैंने वर्ब को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बैलेंसिंग करना सिखाया। हमेशा बैलेंसिंग कैसे, बैलेंस कैसे करोगे, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अपने वही नेक्स्ट एग्जांपल लिया था कि आयरन को जब वाटर के साथ, आयरन जब वाटर के साथ मिलता है तो क्या बनता है, मैग्नेटाइट ब्रश बनती है Fe3O4। और ये Fe3O4 बना कैसे, ये मैंने साइड में आपको बता रखा है, ठीक है। मैग्नेटाइट बैलेंसिंग कैसे करोगे, बैलेंसिंग आपको अच्छे से सिखाई है। उसके बाद फिजिकल स्टेट शो करोगे आप, हर इक्वेशन में फिजिकल स्टेट शो करोगे। उसके बाद था अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस वाटर के साथ कंबाइन होगी तो मैथिल, वाटर के हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होगी तो मैथिल अल्कोहल बनेगा। ये होती है आपकी प्लांट में, प्लांट में जो फूड बनता है वो कैसे बनता है, वो प्रोसेस है आपकी, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लिया था, 2 एग्जांपल ऐसे ही मैंने लिए थे, हाइड्रोजन को क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये फॉर्मूले बनते कैसे, ये मैंने सारे आपको बैलेंस के अकॉर्डिंग हर एक फॉर्मूला आपको बताया है। उसके बाद है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और ये फॉर्मूले बने आपके इसके अकॉर्डिंग, बैलेंस के अकॉर्डिंग बने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका, केमिकल इक्वेशन कितनी टाइप्स की होती है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।